सभी को सादर जय भीम और धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के आप लोग इस आंदोलन में अपनी जो रुकी हुई जो गति है उसमें सहयोग देने के लिए आप लोग आए हैं। जैसा कि आपको 11 तारीख जो 11 फरवरी को जो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन जो होने जा रहा है, महा आंदोलन, उसके मुख्य मुख्य बिंदु आप लोगों को बताए गए हैं। मैं इसमें अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर यूजीसी को लेके पूरा देश के अंदर सरकार ने खुद इसमें भागीदारी, मैं कहूँगा सरकार की भागीदारी खुद रही है इसके अंदर। ये सरकार के इशारे रहे हों, सरकार इन्वॉल्व है इसके अंदर कि उसने पक्षों को, जो देश के अंदर जो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों को आपस में लड़ाने की जो बात आपस में की है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही जाती है। जो देश के अंदर जो माहौल जिस तरीके का बना, क्या एक वर्ग को टारगेट किया गया हो, उसके लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, ये बहुत निंदनीय है। इसका सरकार को इस बिल के ऊपर, जो यूजीसी का जो बिल लाए हैं, जो 1956 में इसका आयोग गठन हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट होते रहे और मुझे लगता है कि 2012 के बाद जो 2026 का जो बिल आयोग ने जो दिया था, उसके अंदर जो वाकई में इस देश के अंदर SC ST OBC के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जैसे रोहित वेमुला के बारे में आप जानते होंगे कि उनको आत्महत्या करने में मजबूर किया गया, पर वो एक हत्या थी, एक साजिश थी वो। तो उसमें हो सकता है कि भाई हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को राहत मिलने वाली होती, पर जो द्वेष इस देश के अंदर जो अगड़ी जाति के जो लोग थे, जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई हमारे लोगों को, यानी कि जो मुझे लगता है कि संख्या में कम है और जो अत्याचारी हैं अपने आप को, फिर उनको डर किस बात का था, क्योंकि उसके अंदर, उस बिल के अंदर जो गठन हुआ, कमेटी का जो गठन हो रहा था, उसमें SC ST OBC और दिव्यांग और महिला भी थी। तो क्या वो महिलाओं को अपना नहीं मानते? महिला तो स्वर्ण जाति की भी हो सकती थी उसके अंदर, और जो दिव्यांग है वो भी स्वर्ण जाति के हो सकते थे। तो अत्याचारी लोग, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो खुद इस बात को लेकर डरे हुए थे कि भाई कभी हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो करते हैं, रैगिंग के नाम पे भी करते हैं, और कॉलेजों में जो और भी जो कई तरह की जो ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आई है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़े विस्तार से इंटरव्यू में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी उस बात को रखा भी है। मैं कुछ, जैसे आप भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या देखेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, उसमें सेंट्रल देखेंगे, सेंट्रल में 56 विश्वविद्यालय हैं और स्टेट के देखेंगे कुल मिला के पूरे देश के 480 हैं, और डीम्ड जो विश्वविद्यालय हैं 125 हैं, और जो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं उनकी हम बात करेंगे तो 450 हैं। यानी कि उनके लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, ये यूजीसी में आने वाले विश्वविद्यालय वो प्राइवेट भी हैं, सभी हैं। तो आप इसमें भी देखेंगे कि किस पक्ष के पास क्या है, किसके पक्ष के पास क्या नहीं है। तो मैं इसमें ही, जैसे आप डिग्री कॉलेज देखेंगे, डिग्री कॉलेज भी हैं बहुत सारे, तो इनमें सारी, अब जो हम लोग बैकलॉग की भी बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप बैकलॉग देखेंगे तो ऐसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखेंगे आप, शिक्षण जो संस्थान, जो पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से 5500 के आसपास हैं। जो हम केंद्रीय की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें SC के 700 से 800, SC के 400 से 480 और OBC के 1000 से 1500 के आसपास जो पद जो खाली पड़े हुए हैं, जो सरकार ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज किए हुए हैं। तो हम उसकी भी इस कार्यक्रम में हम लोग बात रखने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि आने वाले वक्त में जो जातिगत जनगणना की भी बात हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पे भी ये जो लड़ाई है, जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जो करते थे, तो आज़ाद समाज पार्टी ने बीड़ा उठाया है, और पूरे जो भी हमारी दिल्ली के जितने भी बहुजन समाज के लोग, ये आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर परिवार सहित आप लोग पहुंचने काम करेंगे। और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आंदोलन की लड़ाई है। मान्यवर साहब कांशीराम भी कहते थे इस बात को कि मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग मीडिया कर्मियों ने जितना समय दिया है, जो आप लोग आए हैं, आप लोग का हृदय से धन्यवाद, और आप लोग 11 तारीख तक हमारे साथ डटे रहें। भाई इतना ही मैं, और इसमें दिल्ली में बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भी हम लोग ये जो आंदोलन जो 11 तारीख को हो रहा है, जैसे आप भलसवर डेयरी का पहाड़ जो देख रहे हैं आप, उसको ख़त्म कर दिया किराड़ी में, और पूरा किराड़ी मेरे ख्याल से पानी पानी हो रखा है पूरा, और वहाँ पर पूरा कूड़ा कचड़ा ये सारी चीज़ें हो रखी हैं।
तो उनके साथ भी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हुई है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो अभी जो अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, अभी आपने देखी होगी इसमें आप पड़पड़गंज के अंदर हमारे समाज की महिला थी, उसको एक पार्षद ने किस तरीके से जो टिप्पणी करी कि भाई अच्छे कपड़े पहनने पे भी, मतलब उसको उसका काम है, वो काम कर रही है भाई, तो उसको भी कह रहे हैं कि तू ऐसा अच्छा काम, अच्छे कपड़े पहन के भी काम कर रही है, मतलब ये भी गुनाह हो गया कि हमारे लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं दिल्ली के अंदर जो हो रही हैं, उसमें भी हम लोग, और दिल्ली से लगे रोहतक में भी देखो आप कि वहाँ लोगों को जातियों के नाम पे मारा जा रहा है, मतलब जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये आज़ाद भारत है, इसकी परिकल्पना कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे देख रहे हैं इसको हम लोग? तो मैं ये सारी जो घटनाएं हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी ने अपने जिम्मे लिया है। बहुजन समाज की जो घटनाएं हैं, उसकी लड़ाई लड़ने का जिम्मा आज़ाद समाज पार्टी ने, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लिया है। और करावल नगर के अंदर वाल्मीकि समाज के हमारे साथी थे, उनको गोली मारी गई, अभी तक भी अरेस्टिंग नहीं हुई है किसी की, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर जब ऐसे हाल है तो पूरे देश की कल्पना करेंगे तो क्या हाल होगा। बहुत सारी घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही हैं, तो ये सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, उनमें हम लोग जो है दिल्ली के अंदर जो आंदोलन 11 तारीख को हो रहा है, उसमें अपने सहयोग करें, दिल्ली के लोग सहयोग करें, मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि कांशीराम साहब कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने भी 1000 निकल आते हैं। सवाल ये है कि आपका ये जो धरना प्रदर्शन 11 फरवरी को